दोस्तों, इलेक्शन के इस टाइम में भारत दो भागों में टूट गया है। राइट विंग के लोग कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं लेफ्ट विंग के लोग कहते हैं कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक, IMF और सरकारी बजट और RBI के डाटाओं को देखकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 सालों का कंपेयर करेंगे इकोनॉमी के बेसिस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री और एम्प्लॉयमेंट के बेस पर। तो सबसे पहले इकोनॉमी के बेस पर देखते हैं। इनमें से 5 मेजर सेगमेंट हैं। PP के आधार पर GDP, टोटल GDP ग्रोथ, डेप्ट GDP और फॉरेक्स रिजर्व के आधार पर। GDP PP के आधार पर मनमोहन गवर्नमेंट में 10वें स्थान से 3 पर आए और वहीं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। GDP टोटल में 12वें स्थान से 10वें पर आए मनमोहन सिंह सरकार में, वहीं मोदी की सरकार में 5वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं GDP ग्रोथ 7.5% थी मनमोहन के समय, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के समय 7.1 देखी गई। वहीं फॉरेक्स रिजर्व 103 बिलियन से 190 बढ़कर 293 बिलियन हुआ। मोदी सरकार में 293 से 640, 353 बिलियन की बढ़त देखने को मिली। USA और चाइना का सुपर पावर बनने का कारण है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट को देखते हैं कंपेयर करके। मनमोहन गवर्नमेंट में रोड में 39% की ग्रोथ देखी गई, तो वहीं मोदी गवर्नमेंट में 60% की ग्रोथ देखी गई। एम्स एक बना था मनमोहन सरकार के समय, यहाँ बढ़कर 2 से 25 यानी 23 बन गए हैं। वहीं एजुकेशन IIT और IIM में देखें तो 16 से बढ़कर 31 यानी 15 की वृद्धि देखी गई थी। वहीं मोदी गवर्नमेंट में 31 से 44 यानी 13 बने हैं टोटल। वहीं ट्रांसपोर्ट में देखें 50 से 74 यानी 24 की बढ़ोतरी हुई। वहीं 74 से 137 यानी 63 बढ़े। नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखें तो इसमें आता है टेरर अटैक, क्राइम रेट और इंटर बॉर्डर ऑपरेशन, ब्लास्ट इन मेट्रोज। वहीं कांग्रेस सरकार में टेरर अटैक 2004 से 14 के बीच 32 टेरर अटैक हुए। वहीं मोदी गवर्नमेंट में सिर्फ 7 टेरर अटैक हुए। क्राइम रेट देखें तो 11% था मनमोहन गवर्नमेंट में, वहीं मोदी गवर्नमेंट में है 38% बढ़ गया। वहीं इंटर बॉर्डर काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन मनमोहन गवर्नमेंट में 0 था। वहीं मोदी सरकार ने दूसरे देश की बाउंड्री में घुसकर 3 बार अटैक किया। वहीं बॉम्ब ब्लास्ट इन मेट्रो सिटी में देखें तो इसमें मनमोहन गवर्नमेंट के समय 18 हुए और उनमें 715 लोगों की जान गई। वहीं मोदी गवर्नमेंट का देखें 2014 से 24 के बीच में 2 हुए और 2 लोगों की जान गई। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है महंगाई को लेकर। मनमोहन गवर्नमेंट में जो सिलेंडर 400 का था वो मोदी गवर्नमेंट में 900 का, वहीं पेट्रोल 70 का था, 100 का मिल रहा है। तो आपको बता दें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर GST केंद्र सरकार नहीं लगाती है, बल्कि राज्य अब वेट लगाते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्राइस होते हैं। आपको बता दें यह वेट गुजरात में 13% है, बिहार में 16% और UP में 15% है। नॉन BJP गवर्नमेंट शासित राज्यों में ये तेलंगाना में 35% और 28%, उड़ीसा में 30%, केरला में, यानी कि इन सभी का राज्य सरकार द्वारा टैक्स तय किया जाता है। दोस्तों, गैस और पेट्रोल का ही क्यों, भारत का इन्फ्लेशन रेट देखते हैं द वर्ल्ड बैंक की साइट पर। भारत का पिछला 30 सालों का इन्फ्लेशन रेट देखते हैं। जब अटल जी की सरकार थी तो 13.2 से अटल जी 4% पर महंगाई रेट लाए, जो 3.8 थी तब UPA गवर्नमेंट आई। उसमें मनमोहन सरकार के समय इन्फ्लेशन रेट 2010 में 12% तक पहुंच गया था, जो कि एवरेज रहा 8.2%। वहीं आपको बता दें 6.7 था तब। फिर मोदी गवर्नमेंट आई तब कांग्रेस की 6.6% थी, जो कि गिरकर 3.3% तक मोदी गवर्नमेंट में पहुंची। और जब कोरोना आया तो जब वर्ल्ड की सभी कंट्री ग्रोथ नीचे थी तो भारत की 6.7 थी। वहीं पेट्रोल प्राइस देखें तो मनमोहन गवर्नमेंट में 112% की वृद्धि हुई, तो वहीं BJP की सरकार में 40% की वृद्धि हुई। वहीं
बेरोजगारी की बात करें तो अटल सरकार में 7.5 से 8.5 यानी 1 की वृद्धि देखी गई। वह कारण था पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करना और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होना। वहीं यूपीए सरकार की बात करें तो है बढ़कर हुआ 8.5 से लेकर 8% लाया गया, जो कि 0.5% की गिरावट देखी गई। वहीं मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार की गवर्नमेंट में 7.9 की एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि यूपीए सरकार से 0.1% कम है।